हम जानने वाले हैं क्रॉप्स के बारे में। अच्छा, ये क्रॉप्स क्या होते हैं? हाँ, हम क्रॉप्स को फसल तो कह सकते हैं, पर असल मायने में क्रॉप्स को आप डिफाइन कैसे करेंगे? अगर मान लो किसी ने आपसे पूछ लिया व्हाट इज क्रॉप, तो आप क्या कहेंगे? देखो, अब जो क्रॉप होता है ना, ये हमारे प्लांट्स ही होते हैं, ठीक है। बट ये प्लांट जो होते हैं ना, वो सेम वेराइटी के होने चाहिए और बड़ी सी लैंड में लगे हुए होने चाहिए। इसी को हम क्रॉप्स कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं व्हाट इज क्रॉप, टाइप्स ऑफ क्रॉप एंड ये जो टाइप्स ऑफ क्रॉप है ये किस पे बेस्ड है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। सबसे पहले तो ये कि जो प्लांट है यानी कोई सा भी पौधा, मान लो अगर हम कॉटन की बात कर रहे हैं, किसी पल्सेस की बात कर रहे हैं, या फिर राइस, व्हीट, तो ये क्या होना चाहिए हमें? सबसे पहले तो ये बहुत बड़े स्केल यानी बहुत बड़े एरिया में होने चाहिए, ऑफ सेम काइंड एंड सेम काइंड के भी होने चाहिए। मतलब अगर आपने एक प्लांट गेहूं का लगा दिया, दूसरा प्लांट आपने कॉटन लगा दिया, तो ये थोड़ी हो जाएगा हमारा सेम काइंड का प्लांट, सेम काइंड का प्लांट, तो ये हमारे क्रॉप्स नहीं होंगे, ठीक है। एट वन प्लेस फॉर कमर्शियल पर्पस। अब ये कमर्शियल पर्पस क्या होता है? कमर्शियल पर्पस मतलब होता है पैसे कमाने के लिए, ठीक है। अब ये जो फार्मर होते हैं, ये इतना सारा अनाज जो उगाते हैं, क्या वो अकेले इतना सारा अनाज खा जाएंगे? ठीक है। तो अगर मान लो 10-20 हजार कुंटल उग गए, तो इतना सारा अकेले कोई खा लेगा क्या? तो उसके लिए वो क्या करेंगे? मार्केट में उसे सेल कर देंगे। तो यही होता है कमर्शियल पर्पस, यानी जिस बेचने के बाद आपको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सेम काइंड का प्लांट होना चाहिए, बड़े स्केल में हुआ होना चाहिए और उससे हमें कमर्शियली प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसे क्या कहते हैं? क्रॉप। तो समझ गए? अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप की। चाहे वो पूरा 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला हमारा रबी क्रॉप। अब ये रबी क्रॉप कब उगाया जाता है? ये होता है हमारा विंटर सीजन के लिए, ठीक है। फिर अब बता सकते हैं कि विंटर सीजन में हम कौन कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं, यानी कौन कौन से क्रॉप हम उगाते हैं। सबसे पहले हम व्हीट, देन सेकेंड ग्राम, देन थर्ड मेज, और नाम आप कमेंट करना, ठीक है। तो रबी क्रॉप क्या होता है? ऐसे ही क्रॉप जो हम विंटर सीजन में उगाते हैं। अब ये भाई हम विंटर सीजन में क्यों उगाते हैं? क्योंकि इन्हें ठंड नहीं लगती है। हाँ बिल्कुल, इन्हें ठंड तो लगती ही नहीं है, इन्हें ना पानी बहुत कम चाहिए। अच्छा, आप ठंडियों में कभी कभी नहाते हैं ना, भाई ठंडियों में रोज रोज कौन नहाता है? तो वैसे इन प्लांट्स को भी रोज रोज पानी नहीं चाहिए होता है, इन्हें बिना थोड़ा थोड़ा पानी बस आप दे दो तो बस ये ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। एंड सेकेंड है हमारा खरीफ क्रॉप। अब ये कब ग्रो किया जाता है? ये हमारा ग्रो किया जाता है रेनी सीजन में। अब रेनी सीजन यानी बारिश का मौसम, और आपको बारिश में नहाना अच्छा लगता है, भाई बारिश में भीगने में तो सभी को मजा आता है। तो वैसे ही जो खरीफ क्रॉप के जितने भी क्रॉप्स होते हैं, उन्हें बारिश के पानी यानी उन्हें ज्यादा पानी लगता है, ठीक है। बारिश में जितना भी पानी आएगा वो सारे क्रॉप ले लेंगे। कौन कौन से ऐसे क्रॉप? सोयाबीन, राइस, शुगर केन, और नाम आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये खरीफ क्रॉप में कौन आ गया? सोयाबीन, राइस, शुगर केन, ठीक है। समझ में आ गया? जिसमें ज्यादा पानी चाहिए, और ज्यादा पानी कब आते हैं? हमारे रेनी सीजन में। देन थर्ड है हमारा
जेड क्रॉप। और अब तो बस एक ही सीजन बच गया है, कौन सा? समर सीजन, जो भी चल रहा है। ठीक है, तो समर सीजन में जेड क्रॉप होता है। अब देखो, जो भी फ्रूट जिनका आप समर सीजन में जूस पी जाते हैं, बस वो सारे क्रॉप हमारे जेड क्रॉप में आ गए। जैसे एग्जांपल देखते हैं, वाटरमेलन। इसमें ना कोई क्रॉप जैसे व्हीट राइस होता है ना, वैसा कोई क्रॉप नहीं होता है। जो भी हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल, ठीक है, जो सीजनल फ्रूट वेजिटेबल होते हैं ना, वो हमारे जेड क्रॉप्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो वाटरमेलन, मस्कमेलन एंड क्यूकम्बर। ठीक है, ये तीनों कैसे वाटरी प्लांट्स है। ठीक है, तो ये इन्हें नॉर्मल वाटर लग जाता है। ठीक है, नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा पानी डाल देते हैं। तो ये हमारे सारे क्या है, समर क्रॉप्स हो गए। सो आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ क्रॉप समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।